1 दिसंबर साल 1965 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना की गई। भारत के एक प्रमुख अर्धसैनिक बल के रूप में यह भारत की सीमा रक्षा सेना है। यह बल विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। इसकी जिम्मेदारी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। यह बल केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बांग्लादेश की आजादी में सीमा सुरक्षा बल की अहम भूमिका अविस्मरणीय है। 1 दिसंबर साल 1963 को नागालैंड के रूप में भारत गणराज्य के नए राज्य का गठन हुआ। इसकी राजधानी कोहिमा है। 12वीं और 13वीं शताब्दी में यहाँ के निवासियों का असम के अहोम लोगों से धीरे धीरे संपर्क हुआ था। स्वतंत्रता के बाद साल 1957 में यह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया और असम के राज्यपाल द्वारा इसका प्रशासन देखा जाने लगा। यह क्षेत्र नागा पहाड़ी त्विनसंग कहलाया। बाद में इसका नाम बदलकर नागालैंड रखा गया। 1 दिसंबर साल 1974 को सुचेता कृपलानी का निधन हुआ। वे देश की पहली महिला मुख्यमंत्री रहीं। साल 1963 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला। सुचेता जी बतौर स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं की पथ प्रदर्शक भी रहीं। इसके साथ ही भारतीय संविधान निर्माता सदस्यों में से एक थीं। उन्होंने तमाम युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल भी गईं। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक भाषण से पहले राष्ट्रगान गाया था। 1 दिसंबर साल 1885 को दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा में हुआ। वे भारत के प्रसिद्ध गांधीवादी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, पत्रकार और लेखक थे। साल 1915 में गांधी जी से मिलने के बाद ही उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांधी जी के कार्यों को समर्पित कर दिया। वे काका के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। साल 1965 में उन्हें जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 दिसंबर साल 1984 को हुए भोपाल गैस त्रासदी की याद में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से जहरीले रसायन के साथ साथ अन्य रसायनों के रिसाव के कारण हुई थी। इस घटना को पूरे विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 2 दिसंबर साल 1971 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का गठन हुआ। अरबी भाषा के शब्द अमीरात का मतलब होता है रियासत। यूएई का गठन 7 अमीरातों को मिलाकर एक संघ के रूप में हुआ। यूएई के गठन से पूर्व ये अमीरात अंग्रेजों के अधीन थे। 7 में से 6 अमीरात आज ही के दिन संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा बने। ये 6 अमीरात हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन और फुजैरह। 7वां अमीरात रास उल खैमान साल 1972 में यूएई के महासंघ में शामिल हुआ। 2 दिसंबर साल 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक हुआ। आज ही के दिन नेपोलियन को नोट्रे डेम डी पेरिस में फ्रांसीसी सम्राट का ताज पहनाया गया। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। फ्रांस के अलावा उसने यूरोप के कई अन्य हिस्सों में शासन किया। नेपोलियन इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। 3 दिसंबर साल 1889 को खुदीराम बोस का जन्म पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ। वे देश के महान क्रांतिकारियों में से एक थे। स्कूल छोड़ने के बाद खुदीराम रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने। साल 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान वे स्वतंत्रता आंदोलन में एक सक्रिय स्वयंसेवक बन गए। खुदीराम केवल 15 वर्ष के थे जब उन्हें ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पर्चे बांटने के आरोप में पहली बार गिरफ्तार किया गया। युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम क्रांतिकारी गतिविधियों में पहले से ही जुड़ चुके थे। 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में खुदीराम बोस हाथ में गीता लेकर फांसी पर चढ़ गए।
3 दिसंबर साल 1884 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सीवान में हुआ। वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे सम्मान से राजेंद्र बाबू के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 12 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 3 दिसंबर साल 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से हुआ। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्ध बंदी बनाया गया। 4 दिसंबर साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेवी डे वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय नौसेना की जीत के जश्न के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के हवाई क्षेत्रों में हमला किया था। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज नेस्त नाबूद कर दिए गए। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। भारतीय नौसेना के बेड़े में INS निपात, INS वीर, INS किल्टन और INS निर्घट शामिल थे। भारत के युद्ध बेड़ों द्वारा पाकिस्तान के PNS खैबर, MV वीनस चैलेंजर, PNS मुहाफिज और PNS शाहजहां को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तानी नेवी के लगभग 250 जवान इस युद्ध में मारे गए थे। 4 दिसंबर साल 1829 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई। आज ही के दिन तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने बंगाल सती विनियमन किया था। इस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था। सती प्रथा का विरोध समाज सुधारक राजा राममोहन राय और अंग्रेज अधिकारी विलियम कैरी व विलियम सिल्मन समेत कई लोगों ने किया था। यह एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें पति की मौत होने पर पति की चिता के साथ ही उसकी विधवा को भी जलाया जाता था। 4 दिसंबर साल 1996 को नासा ने मार्स पाथफाइंडर को प्रक्षेपित किया। पाथफाइंडर एक अमेरिकी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। इस मानव रहित अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा के केप कैनेवरेल से मंगल ग्रह की सतह का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया। पाथफाइंडर ने सफलतापूर्वक वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया था। इसने मंगल के इतिहास में एक गर्म, घने वातावरण और बहुत अधिक पानी होने की पुष्टि की थी। 5 दिसंबर साल 1950 को अरबिंदो घोष का निधन हुआ। घोष भारत के महान क्रांतिकारी, कवि और योगी थे। अरबिंदो घोष ऐसे राष्ट्रवादी भारतीय थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन भारतीय समाज को दिया। अरबिंदो घोष ने संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद, साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया। उनकी मुख्य साहित्यिक कृतियों में एसेज ऑन गीता और द लाइफ डिवाइन प्रमुख हैं। 5 दिसंबर साल 2013 को नेल्सन मंडेला का निधन हुआ। मंडेला का नाम दुनिया के बेहतरीन राजनेताओं में शुमार है। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार की जगह एक लोकतांत्रिक बहुनस्ली सरकार के लिए लंबा संघर्ष किया था, जिसके लिए मंडेला को साल 1964 में राजद्रोह और साजिश के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साल 1990 में नेल्सन मंडेला को 27 सालों की कैद के बाद रिहाई मिली। 1994 में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति का पद संभाला। शांति में अतुलनीय योगदान के लिए साल 1990 में मंडेला को भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा और वहीं 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल के शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 5 दिसंबर साल 2014 से विश्व मृदा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन की घोषणा दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें अधिवेशन में की।
इसका उद्देश्य स्वस्थ मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और साथ ही मिट्टी के संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए जागरूक करना है। यह दिन मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी की गुणवत्ता के महत्व को बताना है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार इस बार विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम है मिट्टी, जहां भोजन शुरू होता है। 6 दिसंबर साल 1956 को भीमराव रामजी अंबेडकर का निधन हुआ। वे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने बौद्ध दलित आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। साल 1990 में अंबेडकर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। 6 दिसंबर साल 1704 को चमकौर का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध गुरु गोविंद सिंह जी और वजीर खान की मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के 40 बहादुर सिख थे, तो वहीं दूसरी तरफ वजीर खान लाखों मुगल फौज के साथ था। वजीर खान गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने में असफल रहा, लेकिन 40 सिख वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। इस युद्ध में गुरु साहिब के दोनों बड़े बेटे साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह अद्भुत वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इस युद्ध में लगभग 10 लाख मुगल सैनिकों पर 40 सिख भारी पड़े थे। 6 दिसंबर साल 1946 को होमगार्ड विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग की स्थापना सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता के लिए की गई। साल 1962 के चीन युद्ध में एक बार फिर पुलिस को मददगारों की जरूरत महसूस हुई। परिणाम स्वरूप 6 दिसंबर 1962 को गृह रक्षक संगठन का पुनर्गठन किया गया। होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है। पुलिस के छोटे भाई की तरह नजर आने वाले होमगार्ड देश भर में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। 7 दिसंबर साल 1879 में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी का जन्म अविभाजित बंगाल के नादिया जिले में हुआ। इनकी शुमार देश के महान क्रांतिकारियों में होती है। एक बार जंगल से गुजरते समय एक बाघ से मुठभेड़ में उन्होंने बाघ को वहीं पर मार गिराया। तभी से वे बाघा जतिन के नाम से भी प्रसिद्ध रहे। बाघा जतिन क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सक्रिय रूप से आजादी की लड़ाई का रास्ता चुना। बाघा जतिन ने साल 1908 में सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन पर 3 अंग्रेज अधिकारियों की अकेले पिटाई की, जिसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों में उनके नाम का खौफ बढ़ गया। 7 दिसंबर साल 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। सैनिक किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति में से एक होते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के जवानों का आभार प्रकट करते हुए सेना के लिए धनराशि एकत्र करना है। इस धन संग्रह से सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को वितरित किया जाता है। इस झंडे के तीनों रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला तीनों सेनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इस धन का उपयोग सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए खर्च किया जाता है। 7 दिसंबर साल 1972 को नासा ने सैटर्न V रॉकेट की मदद से अपोलो 17 को लॉन्च किया। यह चांद पर भेजा गया नासा का छठा मिशन था। इस अभियान में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। जीन सर्नन के नेतृत्व में नासा के 3 सदस्यीय दल ने चांद की सतह को छुआ था। अपोलो 17 मिशन को अंतरिक्ष विज्ञान की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने लगभग 12 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद से पृथ्वी की फोटो खींची। इस ऐतिहासिक तस्वीर को द ब्लू मार्बल का नाम दिया गया। आठ दिसंबर साल 1720 को श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट का जन्म हुआ। उन्हें नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा के पद की जिम्मेदारी के लिए छत्रपति शाहू ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया। मराठा साम्राज्य में पेशवा का पद प्रधानमंत्री पद होता था। वे मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति शाहूजी महाराज के 8वें पेशवा रहे।
उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य की विजय पताका अपने चरम पर पहुंची। 8 दिसंबर साल 1985 को सार्क की स्थापना हुई। आज ही के दिन 7 दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं ने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इन 7 देशों में शामिल थे मालदीव, भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अप्रैल 2007 में दिल्ली में सार्क की 14वीं बैठक के दौरान अफगानिस्तान एक नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया के विकासशील देशों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मजबूत करना है। इसके साथ ही दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना है। आज के दिन को सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 दिसंबर साल 1983 में ब्रिटेन के उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सदन की सीधी कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाने के पक्ष में मतदान किया। सर्वप्रथम इस प्रस्ताव को सांसद लॉर्ड सोम्स ने सदन के पटल पर रखा, जिसे बहुमत से पारित किया गया। सोम्स चाहते थे कि देश की जनता ये देख सके कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कामकाज कैसे चलता है। इससे पहले संसद सत्र के केवल शुरुआत की ही कुछ झलक जनता देख पाती थी, लेकिन तब अमेरिका जैसे कई देशों में राजनेताओं के बीच होने वाली बहस को टेलीविजन पर दिखाया जाता था। 9 दिसंबर साल 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन भारत के संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से अलग होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के प्रथम सदस्य बने। सभा का उद्घाटन आचार्य कृपलानी द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराने से आरंभ हुआ। सभा में सदस्यगण अध्यक्ष महोदय के सम्मुख अर्धवृत्ताकार पंक्तियों में विराजमान थे। संविधान सभा में 9 महिलाओं समेत 207 सदस्य उपस्थित थे। 9 दिसंबर साल 1825 को राव तुलाराम सिंह का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। वे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। आजादी की लड़ाई के दौरान दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को ही जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। साल 2001 में भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 9 दिसंबर साल 2003 से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद आज ही के दिन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन को मनाते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी और नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुटता से लड़ने का संकल्प लेते हैं। 11 दिसंबर साल 2003 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया में पर्वतों का बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के माध्यम से पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका के बारे में बताया जाता है। पर्वत मानव जाति के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ताजा जल प्रदान करते हैं। इनका संरक्षण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 11 दिसंबर साल 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ को बाल अधिकारों के संरक्षण की हिमायत करने और उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद देने का दायित्व सौंपा है। इसके साथ ही यूनिसेफ बच्चों की प्रतिभा के पूर्ण विकास के अवसरों का विस्तार करने में अहम भूमिका निभाता है। यूनिसेफ विशेषकर विकासशील देशों के बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक संकल्प और सामग्री संसाधन जुटाता है। यूनिसेफ के प्रमुख लक्ष्यों में बाल विकास और पोषाहार, बाल संरक्षण, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य शामिल हैं।